गपशप मार ले रहे। कठिनाई यही है। What are the prescribed books for you students? मुझे पता है आप में से कोई भी जो एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ रहा है, सबके सब आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, सिंगेज, हरिहर और नाना प्रकार के बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, टीएमएच, पियर्सन, है ना, बहुत सारी बुक्स हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसको लेकिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास। क्लियर है बेटा? और क्या प्रिस्क्राइब करूंगा मैं? मैथमेटिक्स की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 11। और क्या प्रिस्क्राइब कर रहा हूं मैं? मैथमेटिक्स की लैब मैनुअल क्लास 11, ऑल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी एंड फ्रीली अवेलेबल एट एनसीईआरटी वेबसाइट। मैं आपका एक भी रुपए नहीं खर्च करवाने वाला उस पे, ठीक है? इतना कर लोगे काफी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस देता ही है। एनसीईआरटी तो इजी रहता है, लेकिन एग्जाम्पलर जो रहता है अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम सबको देखेंगे ऑनलाइन क्लास। ठीक है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ ठीक है, बीच बीच में यस यस बोला करो, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन पढ़िए। गर्ग, नेहा, नेहा नहीं सॉरी, शीतल। शीतल बेटा पढ़ो जरा, स्क्रीन पे क्या आ रहा है? शीतल, कैन यू? Yes, sir. A systematic study of geometry by using algebra was first carried out by French mathematicians R. Descartes in 1673. This subject is known now as coordinate geometry. In earlier classes, जस्ट अ मिनट, गुड। yes, आप जो है बहुत फास्ट पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा धीरे पढ़ो। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा। क्या हम स्टडी किसको कर रहे हैं? ज्योमेट्री के बारे में। जब आपको मैं 9th 10th के लेवल पे पूछूं तो आपको पता है ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ रखा है? पॉइंट, और क्या पढ़ रखा है? लाइन, और क्या पढ़ रखा है? ट्रायंगल, और क्या पढ़ रखा है? सर्कल, और क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स एंड ब्ला 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 ब्ला। यस और नो? लेकिन उसको हमको यूज किसके करना है? अलजेब्रा के थ्रू, मतलब इक्वेशन, मतलब x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस को यूज करके अगर हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और किसने डिस्कवर किया था? रेने डिकार्टे ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन। एनटीएससी वगैरह एग्जाम या केवीपीआई देते हो या केबीसी खेलोगे तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ओके, पार्टीशन कोऑर्डिनेट। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो आप जरा। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा विराट कोहली, क्या लिखा मैंने? तो विराट क्या है भाई उसका? एंड कोहली इज हिज surname. It is a pair of two nouns ना? विराट is one and कोहली is one. Yes or no? I said Yes sir. नीरज चोपड़ा। जानते हो नीरज चोपड़ा को? Again, yes, sir. it is what? Name and surname. Yes or no? Similarly, in Cartesian coordinates, we are always having an ordered pair. What we are having? Please read this. Any boy? Order pair. Yeah. A pair of numbers A and B listed in a specific order with A at the first place
and B at the second place is called an order pair. Yeah. AB. But Note that AB is not equal to BA. नॉट इक्वल टू कोहली विराट। BA. किसी लड़की का नाम कोहली हो, उसका सरनेम विराट हो सकता है ना भाई। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एनीथिंग इज पॉसिबल। आ रहा है बात समझ में? सो A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस सॉरी B कॉमा A। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। We have already seen. Now, what are coordinate axes? Please read this, class. Please read. Coordinate axis. The position of a point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular line called the coordinate axis. ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा समझो। जैसे इंडिया है हमारा, क्या है? तो इंडिया के ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश। इंडिया के Yes, sir. कौन है हमारा फेवरेट? पाकिस्तान। Gujarat. यस और नो? पाकिस्तान। Yes, sir. पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है? इंडिया। और पाकिस्तान के वेस्ट में Yes, sir. यस और नो? वैसे Yes, sir. बांग्लादेश, बांग्लादेश के नॉर्थ में कौन है? चाइना। चाइना। के नीचे में कौन है? बे ऑफ बंगाल। यस और नो? Yes, sir. तो विथ रेफरेंस टू, जब भी मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन ऐसा कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं किसी रेफरेंस के पॉइंट से ही बोल सकता हूं ना। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वो घर पे हैं विथ रेफरेंस टू स्कूल, और जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो स्कूल में विथ रेफरेंस टू स्कूल, विथ रेफरेंस टू होम। आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है ये बात? ठीक है। दूसरी Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम प्यार से क्या कहते हैं? और जो वर्टिकल लाइन है उसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जहां ये दोनों लाइंस मिलती हैं इनको ही, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? Sir, origin. ऑरिजिन। ऑरिजिन। गुड, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। दूसरी बात, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे कभी कभी हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम कभी कभी? Abscissa. एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली, क्या वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है? और ऑर्डर पेयर में हम पहले किसको लिखते हैं? हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को या एब्सिसा को। वैसे ही एक्स एक्सिस से जो पॉइंट दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं कभी कभी? या वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। आ रही बात समझ में? और उसको Yes, sir. ऑर्डर पेयर के कॉमा के बाद लिखते हैं। मैं कभी भी वाई एक्सिस में ऐसा कभी नहीं लिखूंगा बी कॉमा ए। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं मैथमेटिकली मैं क्या कर रहा हूं? गलती कर रहा हूं। ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक? नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ साइन। अबे इंडिया में आप लोग ड्राइव किए हो, अब इतने बड़े तो हो चुके हो, 11th में कभी ना कभी स्कूटी कार कुछ ना कुछ साइकिल ड्राइव किया होगा। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, सबको पता है नहीं पता है? Yes, sir. और यूएस में जाते हो तो वहां पे कैसी ड्राइविंग है हमारी? कैसी ड्राइविंग है? राइट हैंड ड्राइविंग है। तो ये कन्वेंशन है, ऐसा मान्यता है, इसलिए ऐसा होता है। अब तुम यूएस में जाके अगर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करोगे तो ट्रैफिक पुलिस आपका क्या काटेगी, और अगर इंडिया में आके लेफ्ट हैंड के बदले राइट हैंड करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। पर अगर किस्मत खराब है और उस दिन ट्रैफिक पुलिस पकड़ ली तो क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो Yes, हमने sir. मान लिया, हमने क्या कर लिया? मान लिया। क्या मान लिया सर? कि अगर मैं एक्स एक्सिस के इस साइड जाता हूं तो वो क्या मानूंगा? मैं उसको क्या मानूंगा? पॉजिटिव। और अगर मैं ओरिजिन के राइट साइड के बदले लेफ्ट साइड जाता हूं तो मैं उसको क्या मानूंगा? Negative. सेम वे मुझको बताओ जरा, अगर मैं y एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर जाता हूं तो मैं उसको क्या मानूंगा? Positive. और अगर मैं y एक्सिस के नीचे जाता हूं तो क्या मानूंगा? Negative. आ रही बात समझ में? ये Yes, यस sir. सर। दूसरी बात,
जब भी मैं ये प्लेन दिया हुआ है मेरे को इसको कितने पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है? 1 Sir, 4 2 parts. 3 and 4. Yes or no? So this Yes, sir. Yes, sir. is not quadrants. क्या बोलते हैं हम इनको? Quadrant. Quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे फटाफट बताओ x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Sir, Sir, positive. positive. सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ मुझे जल्दी से x की वैल्यू क्या है? Sir, Sir, negative. 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 और y की वैल्यू? Sir, positive. थर्ड क्वाड्रेंट में Sir, बताओ मुझे। Both negative. Sir, both negative. फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ। X axis is positive and y axis is negative. Negative. पहले क्या लिखूं? Sir, x axis. Axis. तो Sir, x positive. फिर And negative. अभी मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले क्या लिखने का? X axis. X axis. नहीं करोगे ना? Yes, sir. आई बात समझ में? क्वाड्रेंट और साइन कैसे लेते हैं? Yes. ये चार्ट पढ़िए, चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है मुझे बताइए। x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू क्या है? y Sir, Positive. positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट Positive. x और y दोनों ग्रेटर देन क्या होते हैं? 0. सेकंड क्वाड्रेंट में x तो लेस देन 0 होता है क्योंकि मैं ओरिजिन के किधर जा रहा हूँ? लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ। Yes, sir. सेकंड यहाँ पे मैं ओरिजिन में कहाँ जा रहा हूँ? लेफ्ट साइड में। Yes, sir. लेकिन y स्टिल ग्रेटर देन 0 क्योंकि अभी भी मैं कहाँ हूँ? y में अपवर्ड जा रहा हूँ। यस और नो? Yes, sir. Similarly, third quadrant में both less than 0 because both are negative. Yes, sir. And in the fourth quadrant, x is positive but y is Negative. Negative. आपको 9th क्लास में आ जाना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, इस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है, प्लीज इसको पढ़िए। क्या लिखा है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। First, Any point on the x-axis is of the form bracket a and 0. X and 0. Any point which will lie on x axis, जो x axis पे लाई कर रहा है उसके लिए y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? मैं चाहे इस पॉइंट पे लिखूं 0, Sir, 0. मैं इधर लिखूं -1, 0। आ रही बात समझ में? Any Yes, point sir. lying on x axis उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? x, सिमिलरली any point which is lying on y axis, तो उसके लिए x की वैल्यू तो क्या हो गई? x की वैल्यू तो क्या हो गई? sir, 0. तो y का जनरल फॉर्म क्या होगा? 0, प्लीज ये इसको याद Y. रखें, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई Yes, sir. करते हैं। चलो हाँ जी, अब डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू करके बताता हूँ। 10th क्लास में हालांकि आपने पढ़ रखा है, फिर भी क्वेश्चन पढ़िए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। Find the distance between the point 2, -3 and -6, 3. मुझे 2 पॉइंट्स दे रखा है। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा? 2 and -3. और सेकंड का कितना दिया है? -6 and 3. यस और नो? Yes, sir. क्या है मेरा? x1 y1 क्या है ये? और ये क्या है मेरा? X2, Y2. X2, Y2. इसका क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछ रहा है? Distance. डिस्टेंस पूछ रहा है ना? तो मुझे तो पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी 10th क्लास में d = होता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। बताइए मुझे x2 की वैल्यू कितनी है? -6। x1 की वैल्यू Yes, sir. -6 -2. 2. हाँ, y2 की वैल्यू कितनी है? बट y1 कितना है? -3. -plus. माइनस ऑफ माइनस विल बी Plus. अभी कितना आ गया ये? Sir, 8 स्क्वायर प्लस sir, -8, no? 3। तो -8 और 8 दोनों का Sir, स्क्वायर sir,
64 Yes, sir. कितना आ गया? 36. 100. कितना आता है? 10. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगा। ऐसा इजी क्वेश्चन दूंगा अगर टर्म 1 में तो Yes, sir. मैं पढ़ा रहा हूं तो कौन देगा क्वेश्चन? मोदी जी देंगे क्या? मैथ्स का टीचर कौन है तुम लोग का अभी? तो कौन बनाएगा पेपर? सर आप। वो बोर्ड के लिए सर आप। मैं ही बनाऊंगा ना बेटा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इजी नहीं है, अभी दे रहा हूं मैं टफ। रुको। बचपन में नर्सरी क्लास में एक बात बताओ, जाए गए थे तो नर्सरी क्लास के बच्चे को क्या राइट एन एसे ऑन इंडिया पूछते हैं क्या? पहले तो एबीसीडी सिखाते हैं ना, 5th 6th क्लास के बाद आपको ऐसे पैराग्राफ बताते हैं। अभी मैं पहले ही दे दूं टफ क्वेश्चन तो फिर तो बोलोगे बहुत बेकार टीचर है। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। गर्ल्स, एनी गर्ल? नॉट गर्ल्स। Using the distance formula, prove that the points A minus 2 and 3 and point B 1, 2 and point C 7 and 0 are collinear. ओके, कोलिनियर क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। विच लाई ऑन सेम लाइन, क्या जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, लाइज ऑन सेम लाइन। Same. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? Collinear. ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मुझे प्रूफ करना है, ध्यान दो जरा, ध्यान दो। मुझे प्रूफ करना है 3 पॉइंट्स हैं जो लाइन पे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। पॉइंट ए की वैल्यू कितनी थी कोऑर्डिनेट बेटा? -2, -2 and 3. कितना दिया बेटा? 1, पॉइंट 2. 7, यस और 7, 0. Yes, sir. इशू विद दिस? इतना समझने में कुछ दिमाग की मांसपेशियों पे बल, एनी stress on your brain cells? No, sir. No, sir. Now, if I find distance between A and B as D1, what? And if I find distance between B and C as D2, and if I find distance between A and C as D3, क्या किया मैंने? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. फॉर्मूले निकाल सकते हो? चलो फटाफट निकाल के बताओ। D1 is equal to, Yes, sir. स्क्रीन पे देख के बताओ ना मुझे। 1 minus of -2 is what? 1 plus 2 whole square plus 2 minus 3 whole square, yes or no? x2 minus x1 Yes, sir. and y2 minus y1. So what will it be? 1 plus 2 whole square is 9. 2 minus 3 is -1 square is 1. So how much it is coming? The 10. Now what is distance D2? 7 minus 1 whole square, yes or no? Yes, sir. 0 minus 2 whole square, yes or no? गलत बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. गलत बोल रहा हूँ? No, sir. No, No, sir. sir. हाँ जी, तो ये कितना हो गया? 7 में से 1 गया तो कितना हो गया? 6. और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो ये कितना? 4. 40, बट ये तो √10 है। 40. मैं अगर √10 के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूं, √4 into √10, but what is √4? 2 √10। 10. 2. प्रॉब्लम? 2√10. Yes, sir. प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, बाद में नहीं बताऊंगा। तीसरा क्या निकालूं बताओ जल्दी से। D3? Sir, A and C का. हाँ जी, D3 बताइए। 7 minus of -2 is what? And 0 minus of -3 is what? 0 minus 3. So how much it will be? 7 plus 2 is 9. 9 square is 81. and 3 square is 9. How much it is coming? 90. Again how So much? 90. √9 into, so how much it is coming? 10. 3 √10. So is D1 plus D2 equal to D3? Yes or no? √10 plus 2 √10. 3 Hence, √10. they are what? They are, आ गई बात Collinear. में, इजी है। आगे चले, अगला क्वेश्चन Yes, बताओ। sir. आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. नो सर। हाँ जी, इसको कैसे प्रूफ करेंगे?
prove that the points are vertices of a rhombus. So before going into this problem, let me go to the back slide and please have a screenshot of this. इसका screenshot कीजिए online बच्चे लोग, online बच्चे लोग स्क्रीनशॉट खींचा. क्यों बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट खींचने? Yes, sir. एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा आपको. क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 साइड है. 1 4. इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? जो ऊपर बनाया मैंने, क्या वो क्वाड्रिलेटरल है? No, sir. क्यों? No, sir. बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज फिगर. Yes, sir. और ये वाला क्वाड्रिलेटरल है? No, No, अगेन sir. क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये बेसिकली दो ट्रायंगल्स Yes, sir. होती है. भले इसमें 4 साइड दिख रहे हैं, बट 4 साइड नहीं है ये. ठीक है? Yes, sir. 6. लेटरल ऐसा जो कि 4 साइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब. Quadrilateral. आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes, sir. आपको 4 क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद रखनी है: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. क्या? Square, rectangle, parallelogram, and rhombus. चलिए चारों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा. क्या होता है एक एक करके देखते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स होते हैं. सबसे पहले मैंने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल. पता है नहीं पता है? लेकिन उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल. पता है नहीं पता है? ऑल साइड्स इक्वल. वैसे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोल दी मींस